बड़वानी में बेरोजगार युवाओं पर हुई एफआईआर के विरोध में यूथ कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। सोमवार को यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बड़वानी पहुंचे और कलेक्टर एसपी से मुलाकात कर बेरोजगार युवाओं पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोमवार को यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बड़वानी दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार युवाओं द्वारा एकत्रित होकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, मगर उन पर धारा 144 का उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर के विरोध में यूथ कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के समर्थन में मैदान में उतरी। रविवार को जहां यूथ कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली, वहीं सोमवार को यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बड़वानी पहुंचकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी निमिष अग्रवाल से मुलाकात कर बेरोजगार युवाओं पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। विक्रांत भूरिया ने कलेक्टर एसपी से चर्चा कर उन पर कई सवाल भी दागे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, उन पर भी कार्यवाही होना चाहिए। बेरोजगार युवाओं पर हुई कार्यवाही को वापस नहीं लिया जाता तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हम सभी साथियों के साथ, युवा कार्यकर्ताओं के साथ आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। आज हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है। जो जिस तरह के अन्याय बेरोजगार युवाओं के साथ कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लड़कों को जब अपना अधिकार मांगने के लिए, अपना रोजगार मांगने के लिए कलेक्टेड आए तो उन पर एफआईआर कर दी गई 174 धारा के उल्लंघन के लिए। मैंने आज कलेक्टर साहब से बात करी, एसपी साहब से बात करी, उनको एक ही चीज़ बोली कि जिस तरह से आपने बेरोजगार युवाओं पर कार्रवाई करी है, आप जो राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं जब बड़े बड़े, उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए थी। अगर ये एक पक्षीय आपने कार्रवाई करी है तो बिल्कुल गलत है। हम बेरोजगार युवाओं के साथ में खड़े हैं, मध्य प्रदेश के हर युवा के साथ में खड़े हैं, और अगर इन पर कार्रवाई जो करी गई है उसको वापस नहीं लिया जाता तो चरणबद्ध तरीके से हम बड़वानी के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी जवाबदारी फिर इसी सरकार की होगी। जो भी कोरोना गाइडलाइंस के ये हर बार हवाला देते हैं, जब कोरोना आता है तब ये अपनी जवाबदारी से भग जाते हैं, तब लोगों को नहीं बचा पाते हैं। और जब महंगाई का जब बार सह रहे होते हैं और युवा जब बेरोजगार घूम रहे होते हैं और अपने अधिकार की बात करते हैं तो उन पर कार्रवाई कर एफआईआर करके उनको जेल में बंद करने की धमकी दी जाती है। इस तरह की इनकी दोगली राजनीति नहीं चलेगी। हम युवाओं के साथ हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक सवाल के जवाब में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि कोरोना काल में यूथ कांग्रेस के साथियों ने जबरदस्त काम किया है। इस दौरान उन्होंने यूथ कांग्रेस के विजन को भी स्पष्ट किया। देखिए, मैं दिसंबर के बाद प्रदेश अध्यक्ष बना और जिस तरह से हमारे युवा साथियों ने कोरोना काल में जबरदस्त काम करके दिखाया है, मतलब जब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, हमारे साथी लोगों की मदद कर रहे थे, अनाज पहुंचा रहे थे, बिस्तर मुहैया करवा रहे थे, वेंटिलेटर मुहैया करवा रहे थे, दवाइयाँ मुहैया करवा रहे थे। अपने आप में जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में काम करा है, वो हमारे लिए गर्व की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व की बात है। और हमारा जो कार्यकर्ता जिस तरह से सतर्कता से और पूरे संघर्ष के साथ जमीन पर जुटा हुआ है, आज अगर आप आंदोलन की बात करेंगे तो सिर्फ यूथ कांग्रेस ही दिखती है आपको जमीन पर, और हम ये चीज़ और बढ़ाएंगे। जब भी किसी का मुद्दा होगा, किसी बेरोजगार का मुद्दा होगा, किसी कमजोर का मुद्दा होगा, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए युवा कांग्रेस हमेशा तैयार रहेगी। हमारा एक ही विजन है कि हम इस तरह से नई पीढ़ी की नई पौध को तैयार करें जो गांव-गांव तक पहुंचे। हम नहीं चाहते कि यूथ कांग्रेस सिर्फ भोपाल से चले, हम चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस गांव से चले और हमारा लक्ष्य यही है कि गांव तक पहुंचना है। हमारी जो नियुक्तियों का अभियान चालू है, अभी हम उसमें पूरी कार्यकारिणी की नियुक्ति कर रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और पंचायतों तक जाएंगे हम लोग। और हमारा जो कार्यकर्ता आपको 2-3 महीने के बाद आप जब देखेंगे तो हमारा कार्यकर्ता आपको गांव-गांव में मिलेगा। और यही हमारे 2023 का जो चुनाव रहेगा, 2024 का चुनाव रहेगा, उसकी सबसे बड़ी नींव युवाओं का जनसंपर्क और युवाओं का समर्थन आने वाली सरकार में कांग्रेस को दिखेगा। देखा जाए तो बेरोजगार युवाओं के साथ अब यूथ कांग्रेस भी उनके समर्थन में उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।